ऐसे आप परमेश्वर आपको मुझे छू परमेश्वर तू मुझे आजाद कर, परमेश्वर तू मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर आके मुझे पाप से आजाद कर, परमेश्वर आके मुझे व्यभिचार से आजाद कर, परमेश्वर तू मुझे हर बीमारियों से आजाद कर, परमेश्वर तू मुझे हर गरीबी से आजाद कर। अपनी मुंह खोलो, परमेश्वर तू मुझे हर गरीबी से आजाद कर, परमेश्वर मुझे हर नशे से आजाद कर, परमेश्वर तू मुझे हर गरीबी, हर झगड़े, हर लड़ाई, हर कलेश से तू मुझे आजाद कर। अपना ध्यान किसी की तरफ नहीं लगाइए। मैं कर रही हूँ, परमेश्वर की आत्मा आपको टच करने जा रही है, इसमें सामर्थ्य आत्मा आपको टच करने जा रही है, इसमें दोनों हाथ को उठा लो।
होता है जिसमें सहमति और अगर परमेश्वर की हजूरी में आप बैठने वाले हो तो आज से आपकी जिंदगी खुल जाएगी इसमें सहमति और अगर आपको परमेश्वर की हजूरी में नहीं मिलने वाला हो, अगर प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर के जाते हो तो परमेश्वर आपको परमेश्वर देने वाला है इसमें सहमति होती है। आपको जाते से भरने वाला है इसमें सहमति होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो तारीफ करो के साथ उनके पवित्र आत्मा से भरे आंसू के साथ पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो। परमेश्वर और आपसे बहुत लगता है अपने हृदय से लगाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज सच में आज का आनंद आपके साथ जा रहा है परिवार में जा रहा है आपके घरों में जा रहा है आपके लोगों में जाएगा जिस घर में आप पाँव रखोगे उसका घर आगे से भर जाएगा। जिस परिवार के घर में आप पाँव रखोगे मैं सच करें खुदा का नाम उसका घर भर जाएगा। अगर आप पाँव एक दूसरे के घर में रखोगे खुदा से मांग के जाओगे परमेश्वर ये मेरा पाँव नहीं है खुदा आपका पाँव है। परमेश्वर एक घर दुखी है, एक परिवार दुखी है, कलेश में है, लड़ाइयों में है, नशों में है। परमेश्वर मेरा पाँव नहीं जाता। परमेश्वर तेरा पाँव। परमेश्वर के कलाम में लिखा है सुसमाचार सुनाने वाले की बड़ी क्या हो जाती है सेना हो जाती है। तो आज से आपका पाँव सुसमाचार के लिए जाएगा इसमें सामर्थ्य। आज से मेरा विश्वास है कि आपका पाँव सुसमाचार के लिए जाएगा इसमें सामर्थ्य। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो बात महसूस करती हूँ आज मैं आपके बीच में खड़ी होकर महसूस कर पा रही हूँ इसके सामर्थ्य। आज मैं सच बता रही हूँ कि सुन नहीं जा रहे इसके सामर्थ्य। आपकी गवाहियाँ श्योर है इसके सामर्थ्य और आपकी गवाही श्योर है इसके सामर्थ्य। जो आप उम्मीद रखते आए हो आज आपकी उम्मीद नहीं होगी इसके सामर्थ्य। कभी आप निराश नहीं रहोगे इसके सामर्थ्य। आज से कभी बीमार नहीं रहोगे इसके सामर्थ्य। जो सब बोलो आमीन। जो से परमेश्वर की तारीफ करो कितने लोग हमारे हाथों के द्वारा बपतिस्मा लिए हैं। हमारे हाथों के द्वारा कितने लोग बपतिस्मा लिए हैं। जिनको जिनको मैं बपतिस्मा दी हूँ हाथ को ऊंचा करो। तारीफ करो परमेश्वर मेरे द्वारा हालेलुया हालेलुया। हमें प्रभु जीवन लेना बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के मार्गों पर चलना बड़ी बात है। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु को जीवन को दे दिए हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को जानते हैं और परखते हैं और परमेश्वर का डर हमारे अंदर है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु से जीवन
जीवन पाना बड़ी बात नहीं है, उस जीवन का रक्षा और सुरक्षा करना बड़ी बात है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस शरीर को घर में रहना बड़ी बात नहीं है, इस शरीर को सफाई करना बड़ी बात है। हालेलुया। इस घर में हालेलुया थोड़ी देर के लिए ये तो ईंट से तैयार हो चुका है। हालेलुया। क्या है? ईंट से तैयार हो चुका है। हालेलुया। लेकिन घर बनने के बाद अगर इस घर को सफाई न किया जाए तो क्या इसमें कोई रह सकता है? कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। हालेलुया। एक घर बनना बड़ी बात नहीं है, एक घर को सफाई करना बड़ी बात है। हालेलुया। लोग 1 दिन करते हैं सफाई, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, कहते रोज रोज सफाई करें। हालेलुया। ऐसे हमारा परमेश्वर है, इस घर को बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? कितने लोग के घर को बनाया है परमेश्वर ने? हालेलुया। सभी के घर को बनाया है। कोई हाथ नीचे मत करो, सब लोग खड़े करो। सबके घर को बनाया है परमेश्वर ने। ये जो मिट्टी का घर मारा है, मिट्टी का बर्तन है, परमेश्वर का घर है। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, ये शरीर पवित्र आत्मा की क्या है? ये शरीर पवित्र आत्मा की। हालेलुया। आज हम आपको पवित्रताई के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रभु को जीवन देना बड़ी बात नहीं है, प्रभु के साथ चलना बड़ी बात है, परमेश्वर के वचन पर चलना बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस चीज को आज के वचन से अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। इस घर को बनना बड़ी बात नहीं है, एक मिस्त्री ने इसको बना के चला गया। इसके घर की सफाई कौन करने वाला है? जिसने बनवाया है। क्या किया है? जिसने बनवाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो आपके शरीर को बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? वो बना के खड़ा कर दिया है, लेकिन इस शरीर का सफाई किसने करेगा? कौन करेगा? बोलो मैं। बोलने में भी शर्मा रहे आप लोग, मुंह खोल के बोला करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। हालेलुया। बोलो मैं। इस घर को सफाई कौन करेगा? मैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जीवन आपको दे दिया है, लेकिन जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन इसके घर के अंदर की सफाई कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? बोलो मेरी। शर्माओ मत, क्योंकि आपके आवाज को परमेश्वर सुनता। क्या सही बोले हो, क्या गलत बोले? अगर आप बोल रहे हो तो परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने शरीर को बना दिया है, लेकिन सफाई किसका करने काम है? बोलो मेरा। यार से बोलो मेरा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने आपको जीवन दे दिया है, लेकिन परमेश्वर ने इस शरीर को कहा तुम्हें सफाई करनी है। हालेलुया। अब इस शरीर को कैसे सफाई करेंगे? हालेलुया। हम कुछ वचन से देखेंगे कि इस शरीर को परमेश्वर ने बनाया और रचा और जीवन। आप पहले जब थे तो पाप में थे। हालेलुया। आप खुदा को नहीं जानते थे तो आप कुछ भी कर बैठते थे, लेकिन जब खुदा को जान चुके और परमेश्वर के जीवन दे चुके तो परमेश्वर की जो आज्ञा पर नहीं चलता और नहीं मानता है, तो कभी अपने घर को झाड़ता और झाड़ू लगाता नहीं। हालेलुया। अपने घर को झाड़ू पोछा करता नहीं, जो उसके मार्ग पे नहीं चलता। हालेलुया। इस जीवन को परमेश्वर ने शरीर में जीवन दे दिया, वो बपतिस्मा हमने पा लिए हो, तो नया जीवन में तुम प्रवेश कर चुके हो। उसके समझ लेकिन नए जीवन में प्रवेश कर चुके हो तो तुम्हें नहीं
नई तरीके से अपने घर को, इस शरीर को, इस मंदिर को साफ करना पड़ेगा। इस सामर्थ्य और हालेलुया। अगर इस शरीर को, इस मंदिर को अगर आप साफ कर रहे हो, इसको क्लीन कर रहे हो, अगर इस घर को हम बना दिए, साफ कर लिए, हमारा एक मेहमान आने वाला है। हालेलुया। हम करें इस घर को अभी सफाई नहीं है, हमारा मेहमान आने वाला है। अगर मेहमान आएगा, हमारे घर में कचरा रहेगा, वो बैठ सकता है? बैठेगा? अगर हमारा कोई रिश्तेदार आने वाला है, इस घर में गंदगी पड़ी है, तो क्या इस घर में बैठेगा? अब आप जानिए, अब संसारी तरीके से देखिए, अगर एक मनुष्य कचरे वाले रूम में नहीं बैठ सकता, तो क्या परमेश्वर आपके कचरे वाले हृदय में बैठ सकता है? बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। हालेलुया। का तेरी शरीर पवित्र आत्मा की, हालेलुया, का तेरी शरीर पवित्र आत्मा की क्या है? बोलो अपने सिर पे हाथ रखे, सीने पे मंदिर है। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर कचरा रहेगा, अगर हमारे अंदर सफाई नहीं रहेगी इस घर में, तो क्या हमारा परमेश्वर वास करेगा? क्या परमेश्वर मेरी आवाज को सुनेगा? क्या परमेश्वर हमारी गवाही देगा? क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा? परमेश्वर आएगा, आपके घरों में आएगा। जैसे रिश्तेदार आते हैं और नाक मनते हैं, कहते वाह वाह, ये तो इसे महल आ रही है, इस घर में रहने योग्य नहीं है। ऐसे हमारा परमेश्वर हर घर आपके घरों में आता है। अगर आपको सफाई नहीं देखता है तो वो वापस चला जाता है। हालेलुया। अगर आपके हृदय को साफ नहीं देखता है तो परमेश्वर क्या करता है? आपके गेट से बाहर ही बाहर चला जाता है, आपके अंदर एंट्री ही नहीं करता है। हालेलुया। आप देखिए कि अगर एक मनुष्य हमारे घर में नहीं बैठ सकता है कचरे में, तो क्या हमारा स्वर्गीय बाप हमारा इस कचरे के घर में बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस घर को क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम साफ करने वाले नहीं हैं, क्लीन करने वाले नहीं हैं, तो अभी परमेश्वर को बुलाने लायक नहीं है। हालेलुया। हम बुलाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा सुनता। हालेलुया। कहते हैं हम प्रभु को जीवन दे चुके। परमेश्वर को जीवन देना बड़ी बात नहीं है, उस मार्ग पे चलना बड़ी बात है। हालेलुया। हमारा जीवन इसलिए बनाया गया, रचा गया, परमेश्वर इसलिए चुना कि हम एक दूसरे का उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। क्या बने? एक दूसरे के उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया। ताकि मेरी ब्लेसिंग को लोग देख के, हमारी टेस्टमनी के लोग देख के एक दूसरा कोई मेरे पीछे पड़ जाए, सुबह सामर्थ्य और चिंता। हालेलुया। हमारे चेहरे को देख के नहीं, हालेलुया, हमारे रिकॉर्ड को देख के हमारे पीछे पड़े, सुबह सामर्थ्य और चिंता। हालेलुया। सच बात है कि झूठ? सच है कि झूठ? परमेश्वर आपका चेहरा देख के प्यार किया है? आपका कपड़ा देख के प्यार किया है? कहा मैंने पापियों से प्रेम किया। हालेलुया। क्या कहा? मैं पापियों से प्रेम किया। ये नहीं कहा कि जो पाप नहीं किए। हालेलुया। ये नहीं हमारा परमेश्वर कहा जो पाप नहीं किए हैं उससे मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ, जो पाप किए हैं उससे कम प्रेम करता हूँ। उसने पहले नंबर पर कहा मैंने पापियों से प्रेम किया। हालेलुया। 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 उसने पापियों से प्रेम किया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं खड़ी हूँ, मैं पापी थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मुझे चुना। हालेलुया। आप पापी थे, इसलिए हमारा परमेश्वर
लहू को बहाया कि तुम्हें धोए और पाप करे, पवित्र करे, तो अपने मंदिर को साफ कर लो। यीशु के सामर्थ्य और हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर वो लहू बहाया कि तो अपने आप को हृदय को धो लो। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन से देखेंगे। कुलुस्सियों अध्याय 3 अध्याय 3। सबके पास बाइबल है, अपने हाथों को उठाओ। किसके पास हथियार है? हथियार का मतलब बाइबल होती है। बाइबल मेरी हथियार है। जिसके पास नहीं है अपना नाम नोट कराना मेरे पास। बाइबल में मंगा रहा हूँ। जिसके पास चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसके पास हथियार होना जरूरी है। अगर आपके पास हथियार नहीं है, आप कभी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। चाहे परमेश्वर ने कहा मैंने निर्बुद्धियों को चुना कि ज्ञानवान वालों को क्या करने के लिए, रक्षित करने के लिए। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं हम तो पढ़े नहीं है, हम बाइबल लेके क्या करेंगे। हालेलुया। क्या आप निर्बुद्धि हैं तो परमेश्वर हमारा आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा है, अपना आपको कुर्बान नहीं किया है। उसने नाम लिखा था कि जो इंजीनियर होगा, कलेक्टर होगा, उसके लिए मैं कुर्बान हो रहा हूँ। कहा मैंने निर्बुद्धियों को चुना। हालेलुया। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो अपने हृदय से लगा के प्रेयर कर सकते हो। परमेश्वर के वचन का मुझे ज्ञान दे, परमेश्वर के वचन का मुझे बुद्धि दे, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है नीति वचन अध्याय 2 के 6 में कि तू बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। समझ की बातें तेरे मुख से निकलती है। हालेलुया। समझ की बातें कहाँ से निकलती है? क्या खाली पढ़े वाले लोगों को निकलती है? जो पढ़ा है उस सबके मुख से निकलती है। हालेलुया। कहा अगर तुम ज्ञान मांगोगे यहोवा से तो ज्ञान देगा आपको, समझ के मांगोगे बुद्धि वो समझ देगा आपको, समझ से आपको जो बोलने की शक्ति देगा, आप बोल पाओगे शिव सामर्थ्य और हालेलुया। का नंबर दो शक्ति से उसके सामर्थ्य द्वारा आप सब कुछ कर पाओगे इसी सामर्थ्य में। क्या सामर्थ्य मास्टरों को दिया है परमेश्वर कि सबको दिया है? सबको दिया है कि सिर्फ मास्टर को दिया है? जो टीचर है उन्हीं को दिया है? वो सबको दिया है। का न बल से न शक्ति से परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा तो बहुत कुछ कर पाओगे उसी सामर्थ्य। हालेलुया। अगर उसकी सामर्थ्य आपके अंदर है, पेड़ के कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा इसी के सामर्थ्य। वो बीमारी के कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा इसी के सामर्थ्य। ऐसा हमारा परमेश्वर है, उसके सामर्थ्य द्वारा सब कुछ संभव है। इसी के सामर्थ्य और कोई काम उसके लिए असंभव नहीं है। इसी के सामर्थ्य। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कुलुस्सियों अध्याय 3। हालेलुया। पॉइंट क्या लिखा है? पवित्र जीवन के नियम। क्या लिखा है? पॉइंट क्या लिखा है? ऊपर मोटी हेडिंग क्या लिखा गया है? पवित्र जीवन के नियम। हालेलुया। पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे अंदर कौन सा नियम होना चाहिए? हालेलुया। पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे अंदर कौन सा नियम होना चाहिए? आज मैं इस वचन से बताऊंगा यीशु सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कि मुझे पवित्र जीवन कैसे जीना। हालेलुया। मैं प्रभु को अपना जीवन तो दे दिए हैं, बपतिस्मा ले लिए, हम प्रभु की हो चुकी हूँ, लेकिन आज तक तुम प्रभु के हो चुके हो। प्रभु आज तेरा और मेरा नहीं हो। क्यों? अभी मेरे घरों में कचरा भरा है। हालेलुया। 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 देखेंगे कुलुस्सियों अध्याय 3
3 का 1 वचन से, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम तो मर गए हो? हालेलुया। क्या क्यों तो? क्योंकि तुम तो मर गए हो, मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है? छिपा है। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर। हालेलुया, हालेलुया। तुम तो मसीह के हो। हालेलुया। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हालेलुया, हालेलुया, हमारा जीवन मसीह के साथ उस स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया। हम मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया। हमारा जीवन वह स्वर्ग के साथ होना चाहिए। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पौलुस ने सुसमाचार अपने कलीसियाओं को सुना रहा था तो कहता था कि तूने अब पुराना जीवन छोड़ के तुम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हो। तुम पुरानी बातों को क्या करो? भूल जाओ। तुम जो नई बात है उसको अपने हृदय में क्या करो? रख छोड़ो। हालेलुया। पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को सिखाता था कि तुम जब बपतिस्मा लेते हो, लेने से पहले तुम अपने पुराने जीवन में जीते हो। हालेलुया। जब बपतिस्मा ले लेते हो, प्रभु के अपना जीवन दे लेते हो, तो तुम्हारा जीवन तो नई तरीके से शुरुआत हो जाता है यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में क्या करो? रहो। हालेलुया। जहाँ मसीह विद्यमान है, हालेलुया। जब हम मसीह के खोज में रहते हैं तो परमेश्वर हमारा मसीह जो विद्यमान है मेरे साथ खड़ा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर के हम दाहिनी तरफ हमेशा बैठे रहते हैं यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। मसीह जो मेरा विद्वान है, अगर हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हैं, कोई आपस में बात ना करे, हम फिर दोबारा पूछना शुरू कर देंगे। आप लोग बच्चे के समय बात ना करें। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, समझ लीजिए, क्योंकि मैं 24 घंटा हमारे परिवार से पूछ सकती हूँ, मैं 24 घंटा प्रेयर में होती हूँ। क्योंकि इस मसा को आप लोग खराब मत किया करो। आप नहीं जान सकते, आप अगर 1 घंटा के 24 घंटा में अगर उपवास रहोगे ना, आप कहोगे मैं कब रोटी पा जाऊं, कब खा लूं। मुझे 3 दिन बीत गया खुदा के लिए जीवित हूँ यीशु के सामर्थ्य। आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। वचन के समय बिल्कुल डिस्टर्बिंग है। हालेलुया। आप नहीं जानते हम किसके लिए परिश्रम करते हैं, किसके लिए करते हैं? क्या सिर्फ अपने लिए करते हैं? आपके लिए नहीं करते हैं? आप अगर किराया लगा के 500 रुपया जौनपुर से आए, अगर एक बच्चे आपसे मिस हो जाए तो आपकी कितना बड़ा पछतावा होगा, बोलिए।
कितना बड़ा, जो 500 रुपया आप लगा के एक वचन सुनने के लिए यहाँ पे बैठी है, इतने परिश्रम करके जौनपुर से आए हैं, कोई मऊ से आया है, कोई बनारस से आया है, इस वचन को मिस मत करो। हालेलुया, हालेलुया। का स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। हालेलुया। का तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तुम उसके खोज में ना रहो जो आपके जीवन को बर्बाद करे, आपके शरीर को बर्बाद करे। हालेलुया। जो आपकी लाइफ को बर्बाद करे, का तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु क्या है? बोलो वचन। स्वर्गीय वस्तु क्या है? जोर से बोलो वचन। बोलो आज से मैं परमेश्वर के वचन के खोज में रहूंगी, रहूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने साल कर दिया है अपने कलीसियाओं को, जो पौलुस ने गाइड कर रहा था, कहा कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, ना कि उस वस्तुओं को जो वस्तु आपके नाश की तरफ लेके जाए। हालेलुया। कहा तुम स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। हालेलुया। अगर तुम मसीह के और स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में हो तो वो विद्यमान आपके पास बैठा रहता है, इसी के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया, हालेलुया। का और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर, जब हम स्वर्गीय खोज में, जब हम प्रार्थना में बैठे हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता के कलाम में क्या लिखा है, हम इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता उस पढ़ने के द्वारा हमें हर एक बीमारियों से क्या करता है, और विद्वान मेरा आजाद करता है। इसी के सामर्थ्य मुझे पवित्रताई में लेके जाता है, मेरा विद्यमान यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। हम तब जब स्वर्गीय वस्तुओं को खोजते हैं तो हम उसके स्वर्गीय स्थान पे बैठने के योग्य ठहरते भी है। यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। का पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। का इस पृथ्वी पे जितने वस्तुएं हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, कहा जो पृथ्वी पे नहीं, जो स्वर्गीय। हालेलुया। कहा पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे तुम क्या करो? हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी स्वर्गीय वस्तु क्या है? खुदा का कलाम है, उसका सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। वो वस्तु कहता है ना कि एक व्हाइट कपड़ा पहन लेता है। अगर संसारिक तरीके से देखोगे तो कहते हैं व्हाइट कपड़ा तो वही बंदा पहनता है जिसका हस्बैंड मर जाता है, जिसके घर में जो औरत विधवा हो जाए, जिसके घर में अशुभ काम हो। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है? तो तेरा व्हाइट कपड़ा वो उजले के समान है जो स्वर्गीय पवित्र आत्मा आपको करती है। इसको समझिए। हालेलुया। तो आप व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। मैं बार बार व्हाइट चुन्नी क्यों लेती हूँ आप लोग को भी नहीं पता। मैं बार बार मुझे व्हाइट कपड़े से इतना पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे व्हाइट कपड़ा बहुत पसंद, जब से मैं प्रभु को जानी हूँ मुझे व्हाइट कपड़ा बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसके कलाम को जानता हूँ। व्हाइट कपड़े पे स्वर्गदूत वास करते हैं। इसी को सामर्थ्य इंजल आप अगर चलेंगे ना, प्रेयर करके व्हाइट कपड़ा अपने घर से निकलेंगे ना, लगता है उसको दूत आगे आगे चल रहे, ऐसे महसूस होता है। हालेलुया। लेकिन इसे व्हाइट कपड़े क्या करते हैं संसारिक तरीके से तो कहेंगे ये तो अशुभ का कपड़ा पहने। लेकिन आज व्हाइट कपड़े पे, व्हाइट गाउन पे क्यों लड़कियों की शादी हो रही है? मसीही शादी क्या रंग बिरंगी तो होती है? नहीं, व्हाइट पे होती है कि इसके ऊपर स्वर्गदूत और इंजन पास करे। इसको सामर्थ्य नाम में जब ये ससुराल में जाए कोई इंजन, वो स्वर्गदूत, वो खुदा का लोग उसके साथ जाए। इसमें सामर्थ्य होते हैं। हालेलुया। कहते हैं लोग व्हाइट कपड़ा अशुभ मानते हैं और व्हाइट कपड़ा हमारा स्वर्गीय पिता ने वो पवित्र ठहराया। यीशु के सामर्थ्य और चरित्र।
हालेलुया। का पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया। कहा तुम तो बपतिस्मा ले लिए हो, तुम प्रभु में तुम मर चुके हो, लेकिन अभी तक क्या है? कहा कि अभी तक परमेश्वर में तुम्हारा जो कर्म है, जो स्वभाव है, जो नेचर है, जो वो छुपा हुआ। हालेलुया। क्या तुम मसीह में तो मर गए हो? हाँ, हम तो मर गया हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया हो, मैं प्रभु को जीवन दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ परमेश्वर का काम क्या करता है? कहता है कि तुम मसीह में तो तुम्हारा जीवन मसीह के साथ है, मर भी गए हो, लेकिन परमेश्वर में तुम छुपा हुआ हो। हालेलुया। वो क्या छुपा है? तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर, जो परमेश्वर के साथ तुम जानते हो हमारा परमेश्वर देखता नहीं है, लेकिन किसी के साथ भी तुम झूठ बोल जाते हो। देखते हो परमेश्वर देखता नहीं है, हम गाड़ी चलाते हैं उसका तेल चुरा लेता है। हालेलुया। का परमेश्वर में अभी तुम छुपे हुए हो, अभी तुम बाहर नहीं आए हो। हालेलुया। का मसीह में अभी तुम छुपे हुए हो। अभी कोई बाहरी लोग पूछे क्या बहनी तुम्हें बैंक में पैसा आएगा? नहीं, पैसा नहीं है। अरे क्या आपका ले लेंगी? क्या पैसा आपके बैंक से निकाल लेंगी? परमेश्वर हमें 100 गुना प्लस दिया इसके सामर्थ्य। हालेलुया। अभी तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी पूछता है, हाँ बहनी ठीक हो कि ना ठीक हो, प्रभु में जा रही हो? नहीं, अभी ठीक तो नहीं हो, जाग रही हूँ, अभी ठीक नहीं हूँ। इसलिए परमेश्वर कहा है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ है। परमेश्वर में तो अभी छुपे हुए। क्या है? परमेश्वर के साथ क्या हो? छुपे हुए। तुम्हारा स्वभाव हमें छुपा हुआ। हालेलुया। अब इस परमेश्वर के साथ तुम ओपन नहीं हो। मेरा मरना यीशु, मेरा जीना यीशु होना चाहिए। यीशु का सामर्थ्य। अभी तक हम दुनिया ना बोली, अभी तक हम ना बोली, हम 4 साल से प्रभु में जा रहे हैं, अभी मेरा बच्चा नहीं। अरे ये वर्ड बोलो ना, मैं खुदा को पा चुकी हूँ, खुदा के लिए सब कुछ संभव है। आज नहीं कल मेरी जीत होगी। यीशु का सामर्थ्य। क्या बोलने में जा रहा है? जो खुदा खुश हो हमारे आवाज। हालेलुया। अब जो आवाज से हमारा परमेश्वर खुश ना हो, हम उस वर्ड को क्यों बोले? अगर मेरे अकाउंट में, मैं बता रही हूँ, 1000 रहता है, मैं कभी नहीं कहती हमारा अकाउंट खाली है। अगर 500 भी रहता है, मैं कहती हूँ मेरा अकाउंट सुपर फ्रेश है। सुबह सामर्थ्य और जीवित नाम। मैं अभी 2 दिन की बातें बता रही हूँ अपनी टेस्टमनी। जो एक कंप्लेंट छपवाया गया, तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कंप्लेंट छपवाऊं कि ना छपवाऊं। मेरे पास बहुत खर्चा है, आप लोग के देखने में नहीं होगा, लेकिन मिनिस्ट्री का काम अब बढ़ रहा है, अब मुझे खर्च भी दिख रहा है। हालेलुया। मैं कहा परमेश्वर कंप्लेंट छपवाने जा रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ तो भी ब्लेस्ड है, लेकिन आपका काम मैं रुकने नहीं देंगे। मैं आपका काम करूंगी। मेरे पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन मैं कंप्लेंट छपवाऊंगी। जैसे मैं कंप्लेंट छपवाने के लिए आ गई, मेरे अकाउंट में तुरंत ब्लेसिंग आ गई। इसके सामर्थ्य एक चर्च का ही दौरा है। हालेलुया। किसी भाई ने जैसे मैं ग्रुप में डाला, तुरंत हमारे अकाउंट में इसका खर्चा भेज दिया। इसके सामर्थ्य। तो आपके मुंह में वर्ड अगर जो बोल रहे हो, तो कभी खाली नहीं होना चाहिए, तो भला होना चाहिए। हालेलुया। 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 मैं जब खमरा में गई, मैं कहा परमेश्वर, मैं जब भी आती हूँ तो मैं बड़ी बीज बोल के जाती हूँ। परमेश्वर मैं आई तो हूँ, मैं बड़ी बीज बोल के जाऊंगी। जैसे मर्जी मैं बड़ी बीज बोल के जाऊंगी, क्योंकि मैं बड़ी बीज बोलूंगी तो उसका मैं फल काटूंगी। मैं हर बार जो बोती थी 10-15 हजार,
10,000 15,000 जो भी मैं कहा परमेश्वर इस टाइम पे मेरे पास ब्लेस है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब भी मैं वहां से वापस जाऊंगी और बड़ी फीस तेरे फोन में भोग के जाऊंगी यीशु के सामने। जिस दिन मैं आने वाली थी, बीमार की मीटिंग थी, मुझे बुधवार को इसी चर्च से ब्लेसिंग मिली और बीज मैंने बोया यीशु के सामने। वो कहीं आई, मैं रोज प्रार्थना करती रही परमेश्वर से, गिड़गिड़ाती रही, परमेश्वर मैं बड़ी बीजों के साथ जाना चाहती हूँ तेरे फोन। परमेश्वर मैं इस बार कैसे खाली जाऊँ, तेरे फोन में मैं खाली नहीं जाना चाहती। अच्छे से मैं वो बड़ी बीज बोई, मैं अपनी बड़ी ब्लेसिंग को देखी यीशु के सामर्थ्य और हालेलुया हालेलुया। जो 15 साल से लोग मिनिस्ट्री चला रहे, 20 साल से चला रहे, आज तक उनके पास ट्रस्ट का कागज नहीं है, लेकिन मुझे 2 साल और तीसरा साल लगा है। 1 साल पहले मेरा ट्रस्ट का कागज तैयार हो चुका है इसके सामर्थ्य। हालेलुया। तो ये ब्लेसिंग होना चाहिए। हालेलुया। तो कहा कि तुम अपने इस पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में मत रहो, तुम वो स्वर्गीय वस्तुओं की क्या करो, खोज में रहो। हालेलुया। जिस वो स्वर्गीय जो वस्तु है वो जो मेरे जीवन को चमकते हुए लेके आएगी यीशु के सामर्थ्य, और जो मेरे लाइफ को वो चमकाने वाली होगी यीशु के सामर्थ्य और जीवित। जो स्वर्गीय वस्तु है आपको ऊंचे स्थान पर ले जाने वाली होगी यीशु के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया। यहाँ की वस्तुएं की खोज में मत रहो। आप 2 घंटा काम कम करो, लेकिन प्रेयर मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु के सामने जरूर जाओ। हालेलुया। हम तो 24 घंटा प्रेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अगर ये मेरा भाई एक है सामने मेरे खड़ा है, मैं ये माइक नहीं, अगर मैं इस भाई को देना चाह रही हूँ, समझ पा रहे हम लोग, अगर इसका मुट्ठी बंद है, इसका मुट्ठी दोनों बंद है, क्या इस माइक को मैं दे पाऊंगी? मैं पकड़ा पा रही हूँ, इस मुट्ठी में पकड़ा पा रही हूँ, ऐसे आपका परमेश्वर। हालेलुया। अगर हम इस भाई को माइक नहीं पकड़ा पा रहे हैं, तो आप अपने स्वर्गीय पिता से आप कैसे ब्लेसिंग ले पाएंगे? अगर आपका स्वर्गीय पिता के सामने आपका हाथ खुला नहीं है, क्या वो आशीष आपके हाथों में बरसाएगा? क्या आपकी मुट्ठी बंद है? क्या परमेश्वर वो आशीष देगा? क्या वो बरकत देगा? क्या वो पवित्रताई देगा? क्या वो वफादारी देगा? कभी नहीं दे सकता है मेरे प्रिय भाई। अगर आपका हाथ बंद है, मुट्ठी बंद है, अगर यही हाथ खुला है, मैं आराम से इस माइक को पकड़ा सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। ये सहज है, जो पकड़ाना क्या है, सहज है। और जो मुट्ठी बना हुआ है तो मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये नहीं खुल रहा है, ये नहीं खुल रहा है। अगर इस भाई के हाथ में मैं माइक नहीं पकड़ा पा रही हूँ, तो आपका स्वर्गीय पिता, अगर आपका हाथ बंद है, आपकी जुबान बंद है, आपकी शरीर एक आलस में है, आपका उपवास करने के लिए आलस में है, तो आपका स्वर्गीय पिता आपके मांगने वालों को कैसे स्वर्गीय धन और दौलत देगा? कभी दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। तो परमेश्वर ने कहा तुम स्वर्गीय वस्तुओं को क्या करो? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ है, लेकिन परमेश्वर में छिपा हुआ। हालेलुया। खाली परमेश्वर 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 करते रहते हो, लेकिन परमेश्वर को बुलाते हो, लेकिन परमेश्वर से हर बातें छिपी नहीं है। आप छिपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सही प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर देखेगा कि हमारा बेटा हमारा बेटी स्वर्गीय दौलत के स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में लगे हैं, तो हमारा परमेश्वर क्या कहा है? हमारा परमेश्वर ने कहा कि तुमने महिमा सही
वो प्रकट करेगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। तू जिस जगह पे जाएगा वो गवाही को पाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। तेरे द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हालेलुया। इसलिए तुम उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हालेलुया। उस अंग को मार डालो, उस जुबान को काट डालो जो हमारे परमेश्वर के खिलाफ बोलती है जुबान। हालेलुया। उस आग को निकाल डालो। हालेलुया। जो गलत निगाहों में गलत लोगों की तरफ लेके जाती है, उस हाथ को रोक दो जो मेरा हाथ चोरी की तरफ लेके जाता है। उस पाँव को रोक दो जो मुझे व्यभिचार की तरफ लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या उस अंग को क्या करो? मार डालो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि दो हाथ रहने से अच्छा एक हाथ अच्छा है जो स्वर्ग का अधिकारी तुम बनो। ये ना हो कि तेरा सारा शरीर और नरक के आग में चल जाए। हालेलुया। इसलिए कि ये हाथ जो चोरी कर रहा है उसको काट को फेंक दो। काट को फेंकने का मतलब है ये मत समझ लेना इसे जाऊं वर्षा से काट दो, इसके बटोर लेना। हालेलुया। यहाँ से गलत काम नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये आँख हमारी एक बंदा है, उसके औरत की तरफ जा रही है, व्यभिचार की तरफ जा रहे हैं, तो ये आँख को हमें क्या करना है? इस तरफ जा रहे हैं, उसको हमें मोड़ लेना। हालेलुया। इसको कहा जाता है मारना। हालेलुया। अगर हमारा शरीर, अगर चोरी हमारा मन, हमारा विचार, हमारा सोच वो चोरी करवाने के लिए बोल रहा है तो बोलो अपने मुंह से, मेरी शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है, हे शैतान तू चोरी करके हमें नरक में नहीं डाल सकता। हालेलुया। कहा इस शरीर को क्या करो? मार डालो। हालेलुया। इस अंग को क्या करो? मार डालो। इस जुबान को क्या करो? मार डालो। हालेलुया, हालेलुया। इस जुबान को मार डालो। जो अंग आपका चोरी की तरफ लेके जाता है, झूठ की तरफ जुबान लेके जाता है, व्यभिचार की तरफ आंख लेके जाता है, मन सोच विचार जो हमारे लड़कियों की तरफ, लड़कों की तरफ, आदमियों की तरफ लेके जाता है। हर पल अपने पति से झूठ बोलवाता है, अपने पत्नियों से झूठ बोलवाता है। कहा उसको तुम मार डालो। हालेलुया। क्या कहा उसे? मार डालो। हालेलुया। का मार डालना क्या है? हालेलुया। अर्थात व्यभिचार। लिखा है कि नहीं लिखा है? हम अपने मुंह से नहीं बोल रही हो। क्या उस चीज को मार डालो? किसको? व्यभिचार को, अशुद्धता को, दुष्ट कामना को, बुरी लालसा को। हालेलुया। और लोभ जो मुक्ति के बराबर है। हालेलुया। अगर पाप करते हो तो विचार करते हो, अशुद्ध काम आपके अंदर है, दुष्ट कामना आपके अंदर है, दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, वो गंदे गंदे कामों को तुम लालसा करते हो। हालेलुया। कहा गंदे गंदे कामों को तुम क्या करते हो? जो लालसा करते हो। हालेलुया। जो चोरी का पैसा आता है वो क्या करते हो? आपके अंदर क्या पड़ी है? वो लालसा है। हालेलुया। जब चोरी करते हो तो आपके अंदर इतना हियाव होता है, अरे आज तो मैं चोरी कर लिया, आज तो मैं 5,000 पा गया, आज तो मैं 10,000 पा गया। मैं गरीब हूँ, वो धन छिपा नहीं है परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने। आप घबराना मत। जो चोरी करता है तो मैं 100 गुना उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 100 गुना तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि जब चोरी का लालसा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है तो चोरी की आत्मा को अपने आप के उपवास में जाओ, परमेश्वर से बोलो, हे परमेश्वर, हे आत्मा जो तेरे वचन के खिलाफ मेरे जीवन में, मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में जो काम करती है, परमेश्वर इसे नाश कर दे। इसको सामर्थ्य और हालेलुया। परमेश्वर क्यों ना नाश करेगा? परमेश्वर क्यों ना आपको सुधारेगा? परमेश्वर क्यों ना आपके अच्छे मार्गों पर लेके जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर में विचार का आत्मा काम करता
हर बात में आमीन बोला करो। अगर अच्छा वर्ड है आपको ऊपर काम करेगा। हालेलुया। कहा परमेश्वर अगर आप छोड़ना चाहोगे तब, उस शरीर को मारना चाहोगे तब सोओगे तुम्हारी शरीर जीवित है। अरे जीवित है लेकिन प्रभु में जीवित नहीं है। तुम बपतिस्मा ले चुके हो, जीवन दे चुके हो, लेकिन अभी आत्मा में क्या हो? हालेलुया। आत्मा में क्या हो? आत्मा में अभी जीवित नहीं हो। अभी तक तुम्हारे अंदर हर एक चुगली का आत्मा, हर एक व्यभिचार का आत्मा, हर एक यहाँ निकाल पहुंचाना वहाँ, हर एक गलत काम आपके जीवन में है। तो अभी आप आत्मा में क्या हो? आप आत्मा में नहीं जीवित हो। हालेलुया। इसलिए कहा परमेश्वर ने कि तुम अपने अंगों को क्या करो? मार डालो। क्या करो? कैसे? आप बताओ कैसे? कैसे? बोलो वचन के द्वारा, तो धारी तलवार के द्वारा। जब हम प्रार्थना करें और अंग जो विचार करता हूँ मर जाए, इसमें सामर्थ्य होती है। हालेलुया। 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 कहाँ वो अंग मर जाए? वो हाथ जो चोरी करता है, हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तू मेरा चारों ओर ढाल है, मैं तेरी महिमा और मस्तक को ऊंचा करने वाला हूँ। आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। ये मेरी जिंदगी है। आज से जिंदगी आत्मा छोड़े और चली जाए, इसमें सामर्थ्य क्यों ना जाएगी मेरे प्रियो? जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? आज से कितने लोग प्रार्थना करेंगे? वो क्यों ना जाएगी? क्यों ना जाएगी? जो आपके जीवन में सर्वजिंदगी की आत्मा है, क्यों ना जाएगी? परमेश्वर आपको सिर ठहराया है, परमेश्वर आपको कोच नहीं ठहराया है, आपको नीचे रहने के लिए नहीं, आपको बड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार किया। आप बड़ी ऊंचाई पर जाने वाले हो, इसमें सामर्थ्य होती है। आप बड़ी ऊंचाई पर रहने वाले हो, इसमें सामर्थ्य होती है। हालेलुया। 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 कहा व्यभिचार क्या लिखा है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, बुरी बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति के पूजा के समान है। हालेलुया। जो व्यभिचार करते हैं, जो गंदी लालसा रखते हैं, जो चुगली करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, हर दम दोषते हैं अपने परिवार में, वो क्या है? एक मूर्ति पूजा के। हालेलुया। क्या मूर्ति पूजा की क्या है? बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट आत्मा, बुरी बुरी लालसा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने पर पड़ता है। हालेलुया। कहा जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, नहीं चलते हैं, वो प्रकोप उनके ऊपर भड़कता है। हालेलुया। तो शैतान उसके अंदर प्रवेश करता है। अगर तो आप अभी चटाई में नहीं हो तो किसी तरह से दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। किसी न किसी के जरिए आपको बीमारी में डाल देगी, किसी न किसी के जरिए। हालेलुया। 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 का परमेश्वर का प्रकोप ज्ञान न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। जो प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, जो ज्ञान को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं, तो उसका प्रकोप क्या होता है? परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर भड़कता है। हालेलुया। 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 तुम भी इन सब बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। ना तुम पहले भी इसी जीवन में बिताते थे, बुराइयों में, रुचपन में, व्यभिचार में, गंदे काम में, लालसाओं में। आज तुम प्रभु के जीवन में दे चुके हो, आज भी तुम उसी में चल रहे हो। तो क्या प्रभु का जन हो? क्या प्रभु के बेटा और बेटियां हो? हालेलुया। हालेलुया। का बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे। आज भी तुम बुराई में चल रहे हो तो कहाँ परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो? चल रहे हो। हालेलुया।
हालेलुया। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। का जो प्रभु को जीवन दे चुका है, का अपने मुंह से गंदे गंदे वर्ड बोलना क्या करा, छोड़ दो। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? कि मैं बोल रही हूँ? हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला। हालेलुया। का एक दूसरे से जब झूठ बोलते हो वो तो पुराने नियम में लिखा है। जब लोग जिसको लेना होता था तो झूठ बोल के वो अपने सोचते थे मैं बहुत बड़ी धनवान बन जाऊं। हालेलुया। तो तुम तेरा स्वभाव ऐसा ना हो जो पुराने नियम में पहले होता था। तो पुराने नियम का मतलब जब प्रभु में नहीं थे तो पुराने जीवन में प्रवेश किए थे। अब तुम प्रभु में हो चुके हो तो पवित्रताई में चलने वाले यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। 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 समय कम है, आप इस अध्याय के दूसरे जाके अपने घर पे पढ़ना। एक अध्याय और मैं बता रही हूँ। हालेलुया। और एक वचन मैं और देखूंगी। हालेलुया। पेड़ों का काम 2 का 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। कहा तो अपने पाप के लिए, अपनी क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा ले चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। कहा यीशु के नाम में तुम बपतिस्मा लिए हो। अगर तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हारा पाप कहाँ जाएगा? हालेलुया। कहा तुम यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए हो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पा चुके हो। हालेलुया। अब आप बताइए, आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए हो, आप पाप में जीने के लिए कि पवित्र आत्मा के दान पाने के लिए? क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए? पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए। हालेलुया। तो पाप में जीने के लिए नहीं। हालेलुया। आज तुम बपतिस्मा ले चुके हो तो तुम पवित्र आत्मा का क्या करोगे? दान पाओगे। जब आप पाप करोगे तो पवित्र आत्मा का दान वरदान पाओगे? कभी पा सकते हो? कभी पवित्रताई में अगर नहीं जाओगे तो क्या परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया है यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहा जो आप प्रतिज्ञा करते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के दान और वरदानों को मांगते हो, तो वो कहा क्या कहा? तुम्हारे संतान। हालेलुया। कहा तुम्हारे संतानों और उन पर दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको तुम्हारा परमेश्वर अपने पास बुलाया है। हालेलुया। अगर पाप करोगे बच्चे पाप हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में चलोगे तो आपके बच्चे भी दान वरदान पाएंगे इसके सामर्थ्य में। हालेलुया। कहा उनसे बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। कहा जिस दिन बपतिस्मा लिया, जिस दिन जब पाप किया था उसके पास कोई नहीं आता था। जिस दिन बपतिस्मा लिया उसके पास 3000 लोग उसके पास पहुंचे और उद्धार का कारण बना यीशु के सामर्थ्य और जीवन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप किसमें चलना चाहते हो? क्या पाप में कि पवित्र आत्मा में जीना चाहते हो?
हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा में जियोगे तो तुम दान और वरदानों से भर जाओगे। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दानों वरदानों से भरने जा रहा वो दान वरदान दूंगा। वो दान तुम्हें आजाद करेगा। वो दान तुम्हें बीमारी से आजाद करेगा। वो दान तुम्हें विचार से निकालेगा। वो दान तुझे ऊंचाई पर लेके जाएगा यीशु के नाम में। वो वरदान तुझे दृढ़ कराएगा यीशु के सामर्थी नाम में। एक दूसरे का बचने का कारण पाओगे यीशु के नाम में। आप हो जाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। आप तुम अपने घर घराने में बचने का कारण हो जाओगे यीशु के नाम में। अपने लोगों को बचने का कारण हो जाओगे यीशु के नाम में। अपने पड़ोसियों को बचने का कारण हो जाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तुम अगर पवित्र आत्मा में जियोगे, परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलोगे तो परमेश्वर का मैं तुम्हें दान दूंगा, तुम्हें वरदान दूंगा। वो वरदान जिस वरदान से आपके घर में कितना ही बड़ी बीमारी आएगी वो कभी ठीक नहीं पाएगी यीशु के साथ। हालेलुया। मैं बार मेरा मन करता है कि मैं अपनी गवाही दूं बार, क्योंकि ऐसा गवाही मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में दिया कि मैं समझ नहीं सकती। मैं तो किसी से कल बात कर रही थी, मैं कहा कि मेरे गर्दन में अगर कोई छुरी रख देगा, कहेगा यीशु का नाम लेना छोड़ दे, तू यीशु का मानना छोड़ दे, मैं कहा तुम काट दो, मैं यीशु में मर जाएंगे यीशु के सामर्थी। हालेलुया। अब मरेंगे, हम स्वर्गीय अधिकारी बनेंगे। जब मैं पाप में थी, अगर मर जाती तो मैं नरक के आग में जाती। हालेलुया। मैं तो ये जानती हूँ कि मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं था जैसे मैं थी। सच में मैं बता रही हूँ, मैं किसके साथ क्या कर जाती थी, किसके साथ झूठ बोल जाती थी, मैं किसके साथ बुराई में लग जाती थी, किसकी चुगलियां करती थी। मैं सच में बता रही हूँ कि मैं जो अगर मजाक एक करता था तो मैं कम से कम 50 मजाक करती थी। सच में बता रही हूँ। परमेश्वर ने लहू से मुझे ऐसा धोया कि आज मजाक करने वालों के बीच में बैठना मुझे पसंद नहीं है। इसके सामर्थ्य न बैठे, मैं 24 घंटे रूम में रहती हूँ, 24 घंटे। अब मेरा परिवार इतना फ्रेश है, मेरे देवरानी के लिए तारीफ करो कि मुझे एक गिलास पानी भी मिले तो बता रही हूँ। सच में मैं रोज धन्यवाद करती हूँ खुदा का, रोज डेली प्रत्येक धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जैसे देवरानियां सब भाइयों में मिले इसमें सामर्थ्य। सच में मेरे बहने जैसे सबको मिले इसमें सामर्थ्य। सच में बता रही हूँ कि मैं जितना आदर मेरी देवरानियां करती हैं, आज तक जितना आदर मैं पा चुकी कोई सास अपने बहू से नहीं पाई होगी। सच में बता रही हूँ। अगर मैं हाँ करती हूँ तो सोचती है दीदी बुला रही है, तुरंत दौड़ी चली जाती है कि दीदी लग रहा है मुझे बुला रही है। इतना धन्यवाद मैं करती हूँ हर रोज। जब मेरे सामने वो खाना लेके आती है तो मैं खाना से ज्यादा बनाने वाले का परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे बना बनाया हुआ ये रोटी मेरे सामने आई, सुबह सामर्थ्य। सच में हम रोज आनंदित होती हैं, रोज प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर लोगों को ऐसा परिवार दे, हर बहनों को ऐसे देवरानी जेठानियां दे, ऐसे दे जैसे मैं आनंदित हूँ। मैं एक गिलास कभी पानी लेके पीने नहीं देती, मैं सोचती हूँ जाओ लेके पी लो, फिर भी रोटी अगर बनाती है फिर भी जाके दौड़ के मुझे पानी देती है। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ रोज कि परमेश्वर खाना से ज्यादा मैं बनाने वाले का धन्यवाद करती हूँ जो मेरा आदर करता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो आपका आदर करता है, इसके सामर्थ्य मेरे पहले आपका आदर हुआ है, इसमें सामर्थ्य होता है, इसमें सामर्थ्य और चिंतना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू बस और तेरा घराना।
हालेलुया। क्या तू बच पहले ये मत सोच अभी तक हमारा बच्चा सुधरा नहीं, अभी तक मेरे पति सुधरे नहीं, अभी तक मेरी बेटियां सुधरी नहीं, अभी तक मेरा घर लोग सुधरे नहीं। कहा पहले तू साफ कर क्लीन हो, अपने आप को बच पवित्रताई में ले जा, तेरे पीछे सब लोग बच जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। अभी मैं एक टेस्टमनी दे रही हूँ, ये मन में परमेश्वर मेरे डाला है कि सच मैं बता रही हूँ कि मेरे खून का आंसू गिरता था जब मैं दुख में होती हूँ। मुझे मैं कभी अपने लिए नहीं होती हूँ। अगर मेरा परिवार दुख में होता है तो मैं रात दिन एक कर देती हूँ, मैं रात दिन एक कर देती हूँ। एक गवाही मैं 25 दिसंबर को दूंगी उस बच्चा के साथ। मेरे घर में मेरा देवर था, वो सीता हमारी देवरानी बेस्ट है, उसका हस्बैंड इतना बीमार था कि कोई जिस हॉस्पिटल में जाता था उस हॉस्पिटल में डॉक्टर यही कहता था तो वैसे उनका लास्ट चल रहा है, यही बोलता था कि लास्ट चल रहा है। मैं अपने देवरानी को भेज दिया दिल्ली में, कहा जाओ उसका साथ दो। वहाँ बीमार था, वहाँ जब गई और कंडीशन खराब से खराब। कितने लोग जानते हैं कि अगर 250-300 शुगर हो जाए तो बंदा कभी जीता नहीं है? कितने लोग जानते हैं? उसका शुगर 450 बढ़ गया, 450। मैं सुनी डॉक्टर से, मैं स्वयं बात करी। मैं वीडियो का बात नहीं करती थी कि मेरी देवरानी अगर मैं रहूंगी तो मेरे से ज्यादा ये रोएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड है। मेरे से फोन करके बताती थी दीदी डॉक्टर ऐसे कहा है। मैं कहा डोंट वरी, डॉक्टर कह रहा है ना आपका जीसस आपके साथ है, इसलिए सामर्थ्य। आमीन। डॉक्टर क्या कह रहा है उस पे डिपेंड तू ना रख, डिपेंड उस पे हो जा जो जीसस तेरे साथ बैठा है। हालेलुया। मैंने उपवास में गई, मैंने ये शब्द खुदा से मांगी, परमेश्वर अगर उस मेरे बच्चों को जीवित कर देगा मैं तेरे महिमा के लिए मैं 25 दिसंबर पर ढोल बजाते हुए गवाही दूंगी। मैं परमेश्वर अगर तू मुझे बचाया है तो एक उद्धार का कारण बना के बचाया है। अगर वो मेरा बच्चा मर जाएगा तो मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगी। परमेश्वर अगर मेरे सामने मेरी वो छोटी बहन अगर आंसू गिराएगी मुझे देख नहीं जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर अगर मेरे सामने बिना श्रृंगार का मेरी वो देवरानी बैठेगी मैं कैसे आपके सामने में रहूं, मैं उसके सामने कैसे रहूं? मैं हर एक सवाल उठाती थी। मैं कहा परमेश्वर तू ही एक है जो हमारे बच्चा को जीवित कर सकता है। डॉक्टर क्या कह रहा है हमें नहीं पता, लेकिन तू जो मेरा डॉक्टर जो मुझे जिलाया आज वो मेरे बच्चा को जिला चुका, इसके सामर्थ्य नाम। मैं कहा परमेश्वर मैं सारे श्रृंगार करके अपने देवरानी के सामने बैठूंगी, मेरी छोटी बहन है मैं उसके सामने बैठूंगी, वो मेरे सामने ऐसे बैठेगी, मैं कैसे उस चीज को क्षमता कर पाऊंगी, कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं अपने हस्बैंड के साथ, सारे लोग अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे, मैं सब कुछ दे पाऊंगी, लेकिन वो बच्चा मैं नहीं दे पाऊंगी। परमेश्वर तू मेरी विनती को सुन, तू मेरी विनती को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर मैं पैसे दूंगी, उसके खाने में दूंगी, उसके पहनने में दूंगी, लेकिन उसके हस्बैंड को मैं नहीं दे पाऊंगी। परमेश्वर मैंने रो के 3 रात 3 दिन मैं प्रेयर में गई, आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है, इसके सामने और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज का शुगर 100 आ गया, इसके समर्थी 450 शुगर था। मैं कहा परमेश्वर उसके दुनिया का संपत्ति दे दूंगी, लेकिन उसके हस्बैंड को मैं नहीं दे पाऊंगी, उस बच्चा को उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। परमेश्वर तू उस पर दया कर, परमेश्वर मुझ पे नहीं, पिता तेरे वचन में लिखा है अगर तू बच चुकी है तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, यीशु के नाम में।
मैंने छुप के रोती थी। मैं कहा उसके सामने मैं नहीं रोऊंगी। परमेश्वर मैं तेरे सामने रो रही हूँ, तेरे सामने मैं गिड़गिड़ा रही हूँ। अगर मेरा वो शेर घर से निकल जाएगा तो हम लोग बिल्ली बन के रहेंगे। परमेश्वर तू मुझे शेर बनाया है, तू मुझे सिर बनाया है, तू मुझे बोझ नहीं बनाया है। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर तेरे प्रार्थना वचन में लिखा है अगर तू बच्चों की तेरा विश्वास है तो तेरे लिए सब कुछ संभव है। इसके सामर्थ्य नाम में मैंने उस बच्चा को दिल्ली से बुलाई। आज वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हर एक चीज, आज वो ड्यूटी भी कर रहा है। इसके सामर्थ्य और चीज करना सब कुछ अपने परिवार का जरूरत पूरा कर पा रहा है। इसके सामर्थ्य नाम एकदम बिल्कुल मैं बता रही हूँ डेड बॉडी था, डेड बॉडी एकदम बिल्कुल डेड बॉडी पर गया था, एकदम बिल्कुल डेड बॉडी हो गया था उसको। तो परमेश्वर के सामने जाओ। परमेश्वर कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू क्या सोच रहा है? तेरे सोचने से ज्यादा मैं करके रखा हूँ। इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में हालेलुया, हालेलुया। हमारे खुदा के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों कुछ भी नहीं असंभव है। सब काम उसके लिए संभव है। इसके सामर्थ्य और जीवित हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर से बस यही कहती रह गई, परमेश्वर सारे धन दौलत मैं उसको दे दूंगी लेकिन उसके पति को मैं नहीं दे पाऊंगी। अगर वो चला जाएगा उसका साथ छोड़ के, मैं उसके पति को मैं कैसे सामने लाऊंगी? मैं यही करके पुकारती रही। मैं कहा परमेश्वर तू मुझे सिर ठहराया है, बोझ नहीं। तू मुझे इस तरह जिंदगी से आजाद कर। आज मैं आजाद हो चुकी। इसलिए सामर्थ्य बड़ी गवाही साथ आएगी आज इसके नाम में। मैं 25 दिसंबर के लिए वो गवाही रोक के रखी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो तू मन्नत मांग उसको भूलना मत। हालेलुया। अगर मन्नत मांग या भूल जाए इससे अच्छा ना मांगना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई बीमारियां संभव नहीं है, कोई दुख असंभव नहीं है। मेरे घुटने के लिए आज डॉक्टर बोले कि आपके घुटने का ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगा। आज खुदा मुझे दौड़ा रहा है। इसलिए सामर्थ्य और जीवित आपके लिए कुछ असंभव नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए सामर्थ्य हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी 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 आशीष दे और आत्मा में लेके जाए। जैसे मेरे घराना को बचा रहा है परमेश्वर, मेरे घर को बचा रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, लाजर को जिंदा कर रहा है। परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। कितने लोग लाजर आत्मा में मरे हैं, यीशु के नाम में जी उठे, 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 यीशु के नाम में जी उठे। पिता अगर अपने फाइनेंस में मरे हैं आज से इनका फाइनेंस बदलना पाए। यीशु के सामर्थ्य अगर बिजनेस इनका लो है आज से हाई लेवल पर हो जाए। इनके बच्चे आज से इनके बाप नहीं सुनते हैं आज से सुनने पाए। अगर इनके बच्चे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं आज से करने पाए। अगर भाई बहन उपवास नहीं कर पाते हैं वो करने पाए। हालेलुया। अपने हाथों को कितने लोग अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग व्हाइट ड्रेस पहनना चाहते हैं, कितने लोग चिट्टे ड्रेस पहनना चाहते हैं? आज से अपना बनवा लेंगे। जिस दिन बनवा लोगे उस दिन उसके सुबह 1-2 दिन बाद हम नाइट प्रेयर रखेंगे। हालेलुया। उस दिन हम उपवास प्रेयर रखेंगे, व्हाइट वस्त्र में रखेंगे। बता रही हूँ वो पवित्र आत्मा से भरोगे जो आप कभी नहीं भरे थे। इसके सामर्थ्य इस हफ्ते बनवा लेना, अगले हफ्ते में मैं मीटिंग रखूंगी। हालेलुया। इस हफ्ते व्हाइट ड्रेस बना लेना, क्योंकि हम हर हफ्ते चाहे 15 दिन पे एक मीटिंग में नाइट रखा करूंगी जो पवित्र आत्मा उतरने की, पवित्र आत्मा और सामर्थ उतरने की मीटिंग होगी।
और उस पवित्र आत्मा जब उतरेगी आपके जीवन से एक एक बंधन उतरेगा और टूटेगा। इसलिए सामर्थ्य होती है। ये रात में परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के कामों में हाथ बटाना चाहते हैं? अपने हाथ को ऊंचा करें। जितने लोग परमेश्वर के काम में हाथ बटाना चाहते हैं, मैं गा रही हूँ 25 दिसंबर और आएगा, इसके लिए हर एक इंतजाम हमें करना पहले से पड़ेगा। हर साल तो मुझे उसी महीने में करना पड़ता है था, लेकिन इस बार रात में परमेश्वर कहा कि हर बोझ तुरंत नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। मुझे टेंट की जरूरत पड़ेगी, दूसरा न्यू, और खाने पीने का प्रोग्राम तो हम 25 दिसंबर में ही आप लोग में बीज लेंगे, लेकिन वो बीज लेंगे इस टाइम जो जितना बर्तन है, जितने चर्च में खाना बनता है 25 दिसंबर को बर्तन है, उस बर्तन का हम इंतजाम अपना स्वयं चर्च मिल के करेंगे। ईश्वर के सामर्थ्य होगी, क्योंकि वो किराया 5,000, 6,000, 8,000 जाता है। इससे अच्छा कि सब कुछ अपना हो। जिस भाई बहन का जो शादी ब्याह अपने बच्चों को करेंगे, अगर उसके पास हेल्प नहीं रहेगा तो टेंट ले जाके लगाएंगे, वो बर्तन उठा के लेके जाएंगे, उनके काम में यूं जाएगा। इसके सामर्थ्य होगी। हालेलुया, हालेलुया। 5-7 हजार रुपया मुझे लगा कि हमारे भाई बहन बोए व्यर्थ जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे मन में डाला कि अगर जो भगोना किनना चाहता है भगोना किन दे, जिसको भंडा क्या बोलते हैं, जिसको कढ़ाई किनना है कढ़ाई किन दे, जिसको बाल्टी देना है बाल्टी दे दे, जो भी देना है कम से कम 3-4 भगोना होना चाहिए, 2 कढ़ाई होना चाहिए, 2-3 नावें होनी चाहिए। ये सब हमारे पास खुद की होगी। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं प्रभु के काम से? कितने लोग खुश हैं? और जिसके काम में जरूरत पड़ेगी, मीटिंग दिन छोड़ के, अगर जिसके पास पैसा नहीं होगा कि मैं टेंट नहीं ला पा रहा हूँ, ये बर्तन नहीं ला पा रहा हूँ, आप खुशी खुशी चर्च से ले जाइएगा, यूज करिएगा, धो के वापस कर दीजिएगा। इसके साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भी काम होगा, नाले आपका भी काम हो जाएगा। इसके सामर्थ्य में हालेलुया। कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करो, बड़ा प्रोग्राम करो, आप ले जाओ, यूज करो, आपका भी और टेंट का पैसा बचेगा, नाले परमेश्वर का नाम तो ऊंचा होगा ही होगा। इसके सामर्थ्य में हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर मेरे मन में रात में डाला, अगुवाई किया कि मुझे चर्च के लिए बोलने के लिए बोलना। हमारा आत्मा पिता कहते हैं अगर हर महीने में आप अपने चर्च को बोलना नहीं सिखाते हो तो हर महीने में ब्लेसिंग भी नहीं ले पाएगा। क्यों? अपने ना बोलने के कारण कुछ गवाहियां उनकी रुक जाती है। ना बोलने के कारण, बड़ी चीज ना बोलने के कारण उनकी टेस्टमनी नहीं आती, न वो फाइनेंस में बढ़ पाते, न तो उनके काम में जो रुकावट है उसमें बढ़ पाते। हालेलुया। तो आज से ही अपने अपने हस्बैंड को इनवाइट कर दीजिएगा। कम में मैं 1,000 बताई हूँ, जो ज्यादा बोल सकता है और ब्लेसिंग हो खुदा की, जो उससे ज्यादा बोल सके, जितना हो सके बढ़ चढ़ के बोलिए। मैं अगर 1,000 आपको बताई हूँ तो मैं 5,000 करने के लिए तैयार हूँ। सुबह सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बच्चों से ज्यादा बात तो होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। तो सबसे पहले स्थान पे मेरी बीज होगी इसी के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज लाओ, अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो, अपने बीजों को उठा लो अपने हाथों में। प्रभु भोज छोड़ो और जो भी बीज लेके आए हृदय से अंगीकार करो कि परमेश्वर जो मैं बीज लेके आई हूँ आज से मैं इसे डबल बीज बोने पाऊंगा। परमेश्वर ने आज से तू मुझे बोने वाला बना वो तेरे कामों के लिए। पिता तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते। तेरे वचन में लिखा है जो जय जयकार करते हुए वो लगने पाएंगे, वो भरने पाएंगे,
परमेश्वर आज जो मैं बीज बो रही हूँ, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे प्रचार के लिए, परमेश्वर आज से मेरा बोना सेम ना हो, एक बढ़ती का हो। परमेश्वर इस बोने के द्वारा मेरे सारे हर रुकावट की आत्मा ओपन हो जाए इसके नाम, हर एक रुकावट की आत्मा चली जाए इसके नाम। परमेश्वर जो रुकावट मेरे प्रेयर लाइफ में, जो रुकावट मेरे फाइनेंस में, जो रुकावट मेरी मैरिज लाइफ में, जो रुकावट मेरे बच्चों में, जो रुकावट मेरे परिवार में, परमेश्वर आज से मैं वादा करती हूँ इससे बड़ी भी हर संडे मैं बोया करूंगा। ये यीशु के नाम में बोलो आमीन, आमीन, आमीन। शरीर के तुमको बन जाती तुमको बन जाती फिर श्रेष्ठ ठहराएगा लेने वाला जो आपके हाथों में खर्चा जाएगा वो आपके रिश्तेदारों के लिए होगा। बोलो आमीन। जो आपके हाथों में खर्चा जा रहा है वो आपके पर जो ज्यादा मांग रहा है उसको ज्यादा दे दो, जो थोड़ा ले रहा है थोड़ा दे दो। वो पर्चा आपके रिश्तेदारों के लिए होगा, आपके पड़ोसियों के लिए होगा, जिसमें आप जीवन बचाना चाहते हैं। परमेश्वर उसके लिए जिस हाथ में जाएगा उसका जीवन बचाएगा। इसलिए सामर्थ्य अपने हाथ जो उठा प्रभु भोज के साथ रोटी के साथ, पहले ये रोटी थी, आज ये रोटी नहीं है, वो है परमेश्वर। पहले ये रोटी थी, आज ये रोटी नहीं है, आपकी शरीर है। परमेश्वर जब मैं ये आपके शरीर को अपने अंदर ग्रहण करूं, पिता मेरा शरीर आपका शरीर एक हो जाए। हे परमेश्वर पहले रोटी था, अब मेरे हाथों में आ चुका, आज से आपका शरीर है, वही शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया, मरोड़ा गया, 39 तोड़े गया। परमेश्वर वही घास है जो परमेश्वर का था। परमेश्वर आज वही रोटी है जो उसका शरीर है। आज मैं डरते हुए, कांपते हुए तेरे शरीर को, तेरी बॉडी को मैं खाऊं, हर एक पाप से, हर बड़ी विचार से, हर गंदे काम से, हर काम जो तेरे कलाम के विरुद्ध है, पिता उसे तुम हो जाओ। परमेश्वर ये तेरा शरीर मेरे शरीर में जाए, मेरे शरीर वो पुष्ट हो जाए, वो शरीर बदल जाए। पिता तेरे शरीर जैसे, तेरे बॉडी जैसे मेरे शरीर बॉडी हो जाए। मैं डरते और कांपते हुए इसको लेती हूँ, इसको सामर्थ्य उनका दिखाना। आमीन। Thank you.
मेरा फ्रेंड बदल चुका है, मेरी हड्डियां बदल चुकी है, मेरी हड्डियां बदल चुकी है, मेरी शरीर बदल चुकी है, मेरी बॉडी बदल चुकी है। परमेश्वर परमेश्वर ब्लड के द्वारा मैं बच चुकी हूँ, मैं बच चुकी हूँ। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, आज तेरे लहू के द्वारा मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बोलो, हे परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। हे खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। हे परमेश्वर तेरे लिए, तेरे लहू में वो ताकत है, तेरे लहू से मेरी बीमारियां जा चुकी है। मेरा विश्वास है मैं बच चुकी हूँ, मेरा घराना मेरा परिवार बच चुका है। खुदावन तू सब कुछ करने का ताकत रखता है। परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। हे परमेश्वर मैं अपने केस को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। परमेश्वर इस केस का हल करने वाले, जीत लाने वाले आप हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, तू मेरी चिंता मेरे से ज्यादा करता है। हे परमेश्वर, हे खुदावन पहली आशीष मैं ये चाहती हूँ, मेरी प्रार्थना का जीवन बढ़े। हे परमेश्वर मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ, मैं तेरे साथ चल पाऊँ। परमेश्वर मैं वादा करती हूँ तेरे साथ चलने का, मैं वादा करती हूँ तेरे साथ बैठने का, मैं वादा करती हूँ उपवास करने का, मैं वादा करती हूँ तेरी सेवा करने का। हे परमेश्वर तू मेरे लिए हर एक आशीष रखा है, जो आशीष मैं नहीं ले पा रही हूँ। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा मैं ले पाऊँ, मैं ले पाऊँ। परमेश्वर मेरी दूसरी प्रार्थना ये है, मेरी आत्मिक जीवन बढ़ता जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जीवन बढ़ता जाए।
मेरी है। हे परमेश्वर, मैं तेरे साथ वफादार रहूं। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। चौथी प्रार्थना मैं ये मांगती हूँ, परमेश्वर मैं तेरे भवन में मैं बोने वाली बनूं, बोने के द्वारा मैं काटने वाली बनूं। परमेश्वर यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। खुदावन, छठवीं प्रार्थना मेरी ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, ये आशीष चाहती हूँ, ये बरकत चाहती हूँ कि मैं बचूं, मेरा घराना बचाया जाए। परमेश्वर सातवीं प्रार्थना मैं ये करती हूँ, परमेश्वर तू मेरे फाइनेंस के रास्ते को खोल दे। यीशु के नाम में मांगती हूँ। परमेश्वर यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, मेरे शरीर के ऊपर तेरा अधिकार हो, तेरे दूतों का पहरा हो। परमेश्वर खुदावन, मैं ये आशीष चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ वफादारी से चलूं। परमेश्वर तेरे वचनों पे चलने वाली बनूं, तेरे वचनों को मानने वाली बनूं। परमेश्वर मैं ये आशीष चाहती हूँ, मेरे शरीर को पूरी रीति से मुझे चंगा कर, मुझे हील कर, मुझे डिलीवर कर। मैं यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, मैं मांगती हूँ, मैं मांगती हूँ। हे परमेश्वर आज से खुदावन, मैं मेरी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना हो, मेरे पिता मेरे जीवन में जितने गलत काम होते हैं, मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों से, होली गॉड, 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 आपके बच्चों के ऊपर फायर, फायर, आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके प्रेयर लाइफ के ऊपर, आपके आत्मिक लाइफ के ऊपर, आपके सेहत के ऊपर, आपके हड्डियों के ऊपर, आपके दिल दिमाग के ऊपर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। अरे कमजोरियां, अरे कमजोरियां, अरे कमजोरियां, अरे बीमारी, अरे बीमारी, अरे पैरालाइज, अरे पैरालाइज, अरे हड्डी की कमजोरी, अरे हड्डी की कमजोरी, अरे पेट दर्द, अरे सिर दर्द, अरे शरीर दर्द, अरे टाइफाइड, अरे मलेरिया, अरे बुखार, अरे ब्रेन प्रॉब्लम, अरे ब्रेन प्रॉब्लम, अरे शुगर प्रॉब्लम, अरे अपेंडिक्स, अरे कब्जियत, अरे पथरी, अरे लीवर प्रॉब्लम, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में फायर, 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 फायर। मेरे घर से, मेरे घराना से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। मेरे पैरों से, आपके पैरों से, मेरे शरीर से, आपके शरीर से, मेरे बॉडी से, आपके बॉडी से होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। मेरे परिवार से, आपके परिवार से, मेरे बच्चों से, आपके बच्चों से, मेरे घराना से, आपके घराना से, मेरे खानदान से, आपके खानदान से, मेरे पड़ोसियों से, आपके पड़ोसियों से होली गॉस्ट। हृदय में जा रखा है, बीमारी को मैं डूबते हुए देख रही हूँ। होली गॉस्ट।
प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। बोलो आमीन। हर एक लीगल प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ, हर एक सिर दर्द से आजाद हो जाओ, हर एक पेट दर्द से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक शरीर के दर्द से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक गांठ से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक पथरी से यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। हर एक पथरी से होली मुस्कुराए हो जाओ। बोलो आमीन आमीन। हर एक बीमारी से यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। हर एक बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुम फ्री हो जाओ, तुम डिलीवर हो जाओ, तुम डिलीवर हो जाओ, तुम फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं मांगती हूँ, मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ। बोलो आमीन। आज से आप उपवास कर पाएंगे यीशु के सामर्थ्य में। आज जो उपवास का मतलब केस मेरे ऊपर है वो आपके ऊपर ठहर जाए यीशु के सामर्थ्य में। वो प्रार्थना का ग्रेस आपके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम में। वो खुदावन का ग्रेस आपके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम में। वो खुदावन का मसा आपके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम में। और खुदावन की हीलिंग आपके अंदर हीलिंग आए यीशु के सामर्थ्य में। आप आजाद हो जाओ बीमारी से जिससे आप लाचार और कमजोर हो यीशु के सामर्थ्य और जीवित हैं। आपके घरों से हर एक नशे की आत्मा चला जाए यीशु के नाम में। आपके परिवार से हर एक झगड़ा लड़ाई क्लेश की आत्मा यीशु के नाम में फायर हो जाए। बोलो आमीन। वो चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। वो चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस बेस्ट पोजीशन पे जाए यीशु के सामर्थ्य में। आपका काम ऐसी जगह लगे जहाँ पे परमेश्वर की महिमा हो यीशु के सामर्थ्य में। आप उस जगह पे काम कर पाओ जहाँ परमेश्वर का नाम ऊंचा हो यीशु के सामर्थ्य में। बोलो आमीन आमीन आमीन। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो आमीन। कितने लोग आनंदित हुआ? हालेलुया। आपके अंदर डबल सामर्थ आ चुका है इस समय। मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा सामर्थ आ चुकी है इस समय। हालेलुया हालेलुया। अगर मेरी 8 घंटा प्रेयर है तो मेरी 10 घंटा होने जा रही है इस समय। हालेलुया। अगर आपकी 1 घंटा है तो आप 3 घंटा कर पाओगे इस समय। मैं एक आइडियो ग्रुप में डाल दूंगी हर रोज जो मैं बोली हूँ। आपको प्रेयर में बैठ के बोलना है। आपका 1.5 घंटा निकल जाएगा यीशु के सामर्थ्य में। उसको नोट कर लेना। आज मैं उसी आइडियो से प्रेयर करवाने वाली थी, लेकिन मैं कहा आत्मा में होकर मैं बैठ के प्रेयर करूँगा अपने मन से। हालेलुया। जो ग्रुप में डाला जाएगा वो प्रेयर वो है। अगर आप 2 घंटा 2.5 घंटा नहीं बैठ पा रहे, यीशु के नाम में बैठ लोगे आगे के बारे में। हालेलुया। सिर्फ उसको सुनना और बोलते जाना, सुनना बोलते जाना, सुनना बोलते जाना। वो करीब करीब 1.5 घंटे की प्रेयर होगी। आप 1.5 घंटा आपका तो ऐसे निकल जाएगा। तो सुबह आपका मैं बता रही हूँ, अगर सिर्फ उससे प्रेयर सुबह शाम करोगे 3 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। हालेलुया। ये सुसमाचार के बच्चे के लिए इसके ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। बोलो परमेश्वर, आज मैं
बेटे के ऊपर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ये सुसमाचार तेरा जितनों घरों में जाए, परमेश्वर उस परिवार का जीवन बचाया जाए। हे परमेश्वर, जब तेरा सुसमाचार जिस घर में जाए वो लोग बचाए जाए। परमेश्वर, एक पर्चा नहीं है, इसमें तेरा वचन लिखा है। लीवर का जांच हुआ, पेशाब का जांच हुआ, किडनी का जांच हुआ। पेशाब में बोले कि आपको प्रॉब्लम का है, बस ये बता दीजिए कहाँ से आए हैं? हम पकड़ी से आए हैं। मेरा नंबर के पटखौली में साइड पड़ता है, पन्ना के जाए। हम इस पटखौली में हैं। ठीक है, अभी आपसे हमने प्रार्थना करवाया, उस दिन से मैं चमका हूँ। बोलिए। ये प्रभु, अगर इस हाल में मैं आई तेरे ध्यान में मैं आया है, आज मैं सीने आपस ले जा रही हूँ। सारी बीमारियों से मैं आजाद होकर जा रही हूँ। परमेश्वर, आपने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरे रोगों को सह लिया, मेरे पाप खातिर तूने सताया गया, मारा गया, कुचला गया, मेरे शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी। आज मैं तेरे गोली खाने से मैं फ्री खड़े करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके अंदर जितनी बीमारी है आज छोड़ के चले यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। अब बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। हर बंधन इस बॉडी से, इस शरीर से और टूट जाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। जितने हथियार इस बहन के हानि के लिए हो, इसके बॉडी के, इसके शरीर के, इसके परिवार के, यीशु के नाम में छोड़े और आउट हो जाए। वो गायब हो जाए यीशु के नाम में, वो फ्री 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 हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। इसका हाथ पकड़ा दो। थैंक यू लॉर्ड। सच पकड़ो। आज इसके जीवन चल छोड़ 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 शैतान इसके जीवन से, इसके बॉडी से, इसके शरीर से, इसके नाम में इसके एक बार अभिषेक के कारण हर एक जीवा इसका हर एक शैतान इसके बॉडी को छोड़े और आउट हो जाए सामर्थ्य। इसके पाँव को मसा करती है इसके सामर्थ्य नाम में। इसके शरीर को उत्तरी अभिषेक से हर एक जीवा, हर एक बीमारी इसके बॉडी को छोड़े, ये फ्री हो जाए, शैतान से आजाद हो जाए। एक बड़ी गवाही के साथ आ चुके इसलिए कहाँ से जिंदयालपुर से साथ पापा है। अच्छा, उन्हीं के बच्चे हैं ना? किस उन्हीं के बेटे। कोई प्रॉब्लम है इसको? नहीं। परमेश्वर तुम्हें पराक्रमी करे, आत्मा में बढ़ाए, प्रार्थना में बढ़ाए। यीशु के नाम में तुझे मैं आशीषित करती हूँ। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ये आशीषित हो, डिलीवर यीशु के नाम में इसे आशीषित घोषित करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य और आ जाओ, आ जाओ। आशीषित हो जाए इसके नाम में। और टाइफाइड छोड़ के चाहे सामर्थ्य और पवित्र नाम में।
तेरे वचन में लिखा है बलों को तूने बल दिया पर इनके बहुत सामर्थ्य पिता इसके अंदर सामर्थ्य है इसको सामर्थ्य नाम इसके अंदर बल है इसके नाम थैंक यू जीसस जीसस इसकी बॉडी बने यीशु के नाम में इसके सेहत के लिए मांगते यीशु के सामर्थ्य नाम में इसके शरीर के लिए मांगते यीशु के नाम में इसकी लोग मिलाओ पिता परमेश्वर उस ब्लेसिंग को मांगते हैं तगाड़ी कोई लेके आओ कोई तगाड़ी लेके आओ चल हर एक जादू पेट से निकल जाए ओ निकल जाए इसके नाम में ओ निकल जाए इसके नाम में याकूब के घराने का है याकूब के घराने में कोई जादू तो नाम मंत्र नहीं चल सकता ओ नहीं चल सकता यीशु के नाम में हर एक जादू हर एक बेला आओगे हर एक जादू तो ना इस उल्टी के रास्ते निकल जाए और निकल जाए इसके नाम में और निकल जाए इसके नाम में और निकल जाए इसके नाम में हर एक जादू तो ना आउट इन द नेम इन द नेम जीसस अच्छा हर एक जादू हर एक बेना हर एक हथियार जिसके हानि के लिए एक भी सफल ना हो जो इसके सेहत के लिए आउट इन द नेम ऑफ जीसस ये फ्री हो जाए इसके शरीर में बल आए सामर्थ्य आए तेरी सामर्थ्य बलवान हो जाए इसके सामर्थ्य और अपने हाथों आज के मीटिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के ब्लेसिंग के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता जितने लोग अपने घरों में चाहे खुदा यहाँ से तेरे भवन से पिता उनके पाँव में सामर्थ जाए उनके हाथों में सामर्थ जाए जिस जगह पर हाथ लगाए वो काम ब्लेस होने पाए सूर्य नाम में आशीषित होने पाए सूर्य नाम में जिस जगह पर पाँव धरे वो परिवार बचाए जाए इसलिए समर्थ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ सच्चे कलीसियाओं के साथ सच्चे दासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो ब्लेसिंग वो आशीष उतरती रहे इसलिए सामर्थ्य आमेन।